सो हे गाइस, फिर आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे से एक और नए और कमाल से वीडियो में। आज मेरे पास है दोस्तों Vivo Y20 एंड Vivo Y20i। आज इस वीडियो में करेंगे इन्हीं दोनों फ़ोन को कंपैरिजन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर मुझे इन दोनों फ़ोन में कोई भी अंतर नज़र आए तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड मैं दोस्तों एक बात बता दूँ, दोनों ही फ़ोन सेम है, सेम कैमरा है, सेम प्रोसेसर भी लगाया गया, हर एक चीज़ सेम है दोस्तों। बस दोस्तों वेरियंट्स आपको अलग अलग मिलेंगे। एक फ़ोन आपको 3 GB रैम के साथ मिलेगा एंड दोस्तों एक फ़ोन आपको 4 GB रैम के साथ मिलेगा। वैसे तो दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग ये दोनों फ़ोन सेम है, बट दोस्तों मुझे परफॉर्मेंस में भी अंतर नज़र आया और कैमरे क्वालिटी या कैमरे फ़ोटो शॉट्स को कह दें उसमें भी कई सारे अंतर्स मुझे देखने को मिले। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा इन दोनों फ़ोन में से बेस्ट है। एंड दोस्तों अगर आप इन दोनों फ़ोन की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं रॉयल टेक प्रो। सो गाइस ये रहा मेरे पास दोनों ही फ़ोन Vivo Y20 एंड Vivo Y20i। दोनों को ही फ़ोन में दोस्तों प्लास्टिक बॉडी यूज़ किया गया, फ्रेम भी प्लास्टिक है एंड दोस्तों दोनों में ग्लास फिनिश किया गया है। एंड दोस्तों बात करें कैमरे की तो इसमें 3 कैमरा लगाया गया है दोस्तों। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। एंड आप इस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक कर सकते हैं। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और भी अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी फ़ोन के बारे में चाहिए तो आप हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल रिव्यू भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों बात करें लें डिस्प्ले की तो आपको इस फ़ोन में मिल जाता है दोस्तों IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन। नाउ चलिए देख लेते हैं दोस्तों इन्हीं दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में। बारी बारी करके खोलेंगे एक एक ऐप को, देखेंगे किस में फास्टर खुलता है ऐप्स और किस में स्लोअर है। सो गाइस इसी तरीके से पता कर सकते हैं किस फ़ोन की परफॉर्मेंस तेज़ है। तो यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास Y20 एंड लेफ्ट साइड में है Y20i। खोल लेते हैं ऐप्स को, देख लेते हैं किस में फास्टर खुलता है। एंड प्ले स्टोर खोला तो देख सकते हैं दोस्तों Y20i काफ़ी तेज़ी से खुल गया दोस्तों। एंड खोलते हैं म्यूज़िक ऐप को, ये भी दोस्तों आपने देखा नोटिस किया Y20 तेज़ खुला Y20i के मुकाबले। एंड यहाँ पे भी दोस्तों मिली सेकेंड्स डिफरेंस से, बट दोस्तों Y20 ही फास्टर था। एंड खोलते हैं इस ऐप को, इसमें दोनों की स्पीड सेम थी, कोई अंतर नहीं है। एंड खोल लेते हैं दूसरे ऐप्स को, यहाँ पे इसमें भी कोई स्पीड में डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आई, दोनों एक समय खुला। एंड इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों Y20 फास्टर था। एंड खोल लेते हैं मैसेज ऐप को, तो ये भी सेम था दोस्तों, कोई स्पीड में अंतर नहीं। एंड इस ऐप को खोलें तो Y20i दोस्तों, इस वक्त Y20i इस ऐप में अच्छा था, काफ़ी फास्टर खुला। इसमें भी दोस्तों Y20i आपने देखा होगा, इमेज पहले ही लोड कर लिया था। कैमरे को खोलते हैं एंड दोस्तों इसमें Y20 फास्टर निकला। सो गाइज आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल रही है ऐप के स्पीड में। दोनों एक साथ खोलने के बावजूद दोस्तों Y20 ज़्यादातर पार तेज़ है। Y20i वहीं दोस्तों एक दो बार शुरुआत में तेज़ खुला था, बट दोस्तों वहीं Y20i हर बार फास्टर निकल रहा है। हम इसे रैम के वजह से तो नहीं कह सकते क्योंकि दोस्तों मैटर करता है प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस इसकी। एंड रैम के वजह से तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों मैंने और भी कोई अलग से ऐप तो डाउनलोड नहीं किया, वही फ़ोन में जो ऐप्स थी, स्टोरेज एकदम खाली है। तब भी दोस्तों आपने देखा नोटिस किया कि फास्टर तो Y20 में ही था। एंड कई जगह पे आपको सेम स्पीड देखने को मिल जा रही है, वही दोस्तों मैंने नोटिस किया। दैट्स वाई मैंने सोचा आपको ये वीडियो बना के दिखा दूँ इन्हीं दोनों के फ़ोन के कंपैरिजन की। नाउ चलते हैं रिसेंट में ऐप्स को खोलते हैं, देखते हैं कोई ऐप लोडिंग तो नहीं ले रहा है किसी फ़ोन में। एंड दोनों की स्पीड सेम तो है खुलने में। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेटिंग्स को खोला तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आई, दोनों में ही सेम है, कोई लोडिंग नहीं ले रहा है किसी फ़ोन में भी। एंड देख लेते हैं और भी ऐप्स को, तो यहाँ पे खोलते हैं कैमरे को, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लोडिंग Y20i में आपको देखने को मिला होगा, वहीं Y20 में पहले नहीं खुल गया। यही मैं दिखाना चाह रहा था दोस्तों, जहाँ पे अगर आप नेट का यूज़ किए, नेट से अगर कोई ऐप को खोले तो प्रोसेसिंग तो लेगा मेरे ख्याल से Y20i में, एंड वहीं Y20 में जल्दी खुल जाएगा। सो गाइज़ ओवरऑल मैं देखा, जैसा कि मैंने नोटिस किया, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस Y20 का काफ़ी खास रहा एंड वहीं Y20i का थोड़ा सा लो रहा। बट कंपनी का तो यही कहना है कि दोनों ही सेम है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट दोस्तों मुझे नज़र आया, दैट्स वाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड मैंने कैमरे से भी कई सारी शॉट्स ली हैं इन्हीं दोनों फ़ोन के, एंड उन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो उसमें भी मुझे कुछ डिफरेंस नज़र आई है। एंड दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों के फ़ोन के कैमरे मोड्स तो सेम ही रहेंगे। एंड फ़ोटोज़ देखें तो अभी आप देख सकते हैं तो हल्का फुल्का आपको वाइटनेस कम लगेगा Y20i के कैमरे से, आप ध्यान से देखें तो।
एंड अभी तो फिलहाल आपको एक्चुअल दिख नहीं रहा है, एक्चुअल फोटोज़ मैं आपको आगे दिखा दूंगा। एंड देख सकते हैं ये दोनों के शॉट्स, तो आप देखिए कैसा, आप बताइए कि किसका कैमरा डल आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइस ये रही कुछ शॉट्स, इन दोनों के फ़ोन का कैमरा तो सेम है, बट दोस्तों इस फोटो में देखिए तो Y20 में थोड़ा अट्रैक्टिव स्काई कलर आपको देखने को मिलेगा एंड वहीं Y20i में डल स्काई देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में। सो यही मुझे डिफरेंस नज़र आ रहे थे। एंड इस फोटो में देखिए तो कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है, बट दोस्तों अगर आप लीव्स को देखें तो Y20 में आपको क्लियर देखने को मिलेंगे एंड Y20i में थोड़ा सा आपको कम क्लियर देखने को मिलेगा। एंड इस फोटो में देखें तो दोनों के क्लाउड्स के कलर आप देख सकते हैं, काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड क्लोज रेंज के शॉट तो सेम है दोस्तों, बस दोस्तों लॉन्ग रेंज में दोनों का कैमरा अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। एंड देखें क्लोज रेंज का तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर आप वाइड शॉट को देखें तो उसमें अंतर नज़र आ जाएगी दोस्तों। इस फोटो में देखें तो Y20i में जो ग्रीन कलर इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, वही Y20i में थोड़ा आपको डल देखने को मिलेगा। एंड सेल्फी देखें तो सेल्फी में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आई, दोनों की सेल्फी सेम है, सेम तरह के फ़ोटोज़ आती हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है इसके कैमरे में। गाइज़ यही थी कैमरा डिफरेंस। एंड दोस्तों बात करें फेस अनलॉक सेंसर की एंड फिंगरप्रिंट की, तो दोस्तों दोनों में ही सेम स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। फेस अनलॉक में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आई, आप देख सकते हैं दोस्तों ऑन करके जब मैं इसको फेस के तरफ ला रहा हूँ तो दोनों में ही जब फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो अनलॉक फ़ोन को कर दे रहा है। एंड बात करें फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट में भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, दोनों की फिंगरप्रिंट भी सेम है, कोई दिक्कत आपके इस सेंसर्स में देखने को नहीं मिलेगी। गाइज़ आपने इस वीडियो में देखा कि दोनों के ही फ़ोन में परफॉर्मेंस अलग अलग थी। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो परफॉर्मेंस में Y20i काफ़ी अच्छा था। इस कंपनी के अकॉर्डिंग दोस्तों दोनों ही फ़ोन में सेम प्रोसेसर लगाया गया, सेम तरह के फीचर्स हैं, बट दोस्तों परफॉर्मेंस में आपको अंतर देखने को मिला था। एंड कैमरे की बात करें तो दोनों का कैमरा लगभग सेम है, बस दोस्तों अगर आप वाइड या लॉन्ग रेंज से फ़ोटो खींचते हैं तो अलग अलग शॉट्स देखने को आपको मिलते हैं। एंड यही थी दोस्तों इस फ़ोन की कंपैरिजन। दोनों ही फ़ोन वैसे तो काफ़ी बेस्ट हैं, दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी हैं, पर दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कंपैरिजन किया तो इन दोनों के मुकाबले Y20i आपको अच्छा पड़ेगा। एंड दोस्तों यही थी इस फ़ोन की कंपैरिजन। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों फ़ोन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं डाल चुका हूं दोस्तों। गाइस इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार टेक वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड दोस्तों अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, मगर दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। गाइस तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।